सुप्रभातम बच्चों। आज हम तीसरी कक्षा के पाठ 14 को करेंगे, जिसमें हमारा पाठ का नाम होगा सबसे बड़ा मूर्ख। और ये पाठ 14 होगा और ये क्या होगा, हमारा पार्ट 2 होगा। ठीक है बच्चों। और पेज नंबर 60, 61 होगा, 62 होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं शुरू से। तो बच्चों मेरे साथ बोलना है आपने। लगभग 400 वर्ष पहले की बात है कि हमारे देश में मुगल बादशाह अकबर का राज था। वे बहुत न्यायप्रिय थे। ठीक है, उनके दरबार में 9 मंत्री थे, लेकिन उनके दरबार में कितने मंत्री थे? 9 मंत्री थे। उन्हें नवरत्न कहा जाता था। 9 मंत्री के होने से उनको नवरत्न भी कहा जाता था। बीरबल भी इन मंत्रियों में से एक था। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था। अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वह अकबर की आंख का तारा बना हुआ था। ठीक है, एक बार की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके पास अच्छे अरबी घोड़े थे। अकबर को घोड़े बहुत पसंद आए। उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और उनकी कीमत देने का आदेश दिया। अकबर के आदेश से व्यापारी को 1000 अशर्फियाँ और दी गई। व्यापारी से कुछ और घोड़े लाने के लिए कहा गया। व्यापारी 1 महीने में और घोड़े लाने की बात कहकर दरबार से चला गया। बीरबल भी दरबार में उपस्थित था। उसे बादशाह की यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ दिन बाद ही बीरबल को मौका मिल गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, नहीं जानता, लेकिन पता लगाकर बता सकता हूँ। अकबर ने पूछा कि कितने दिनों में पता लगा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, 1 माह में। अकबर ने समय दे दिया। 1 माह बाद बीरबल दरबार में फिर उपस्थित हुआ। उसका मुंह लटका हुआ था। उसका लटका मुंह देखकर अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। दाल में क्या कुछ काला है? अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दें। अकबर ने वचन दिया कि बीरबल ने पूछा, हुजूर, लिखकर बताऊं या जुबानी? अकबर ने कहा, लिखकर। बीरबल ने जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकालकर अकबर की ओर बढ़ाया। कागज़ को पढ़ते ही अकबर की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी इस हरकत ने आग में घी का काम किया। अकबर ने कड़क आवाज़ में पूछा, इसका कोई प्रमाण? बीरबल ने कहा, मालिक, गुस्ताखी माफ़। जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेशी को 1000 अशर्फियाँ दिलवाई हो, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? तो यहीं तक करते हैं हम। अब हम इसके अभ्यास को जानेंगे। तो कहानी में से बच्चों, ये कहानी आप लोगों ने खुद भी पढ़नी है, और जब कहानी को पढ़ेंगे आप लोग यहाँ पे पिछले पाठ 14 की, तो आपको ये प्रश्नों के उत्तर वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। कि बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया? ये होगा। बीरबल को बादशाह अकबर की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? बादशाह अकबर ने बीरबल से क्या पूछा? बीरबल ने कागज़ पर किसका नाम लिखा होगा? तो ये सारे हैं जो प्रश्न के उत्तर है, वो पीछे आपको मिल जाएंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाए हुए, यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा, पेज नंबर 60 पे।
और जो रेखांकित है शब्द इनको सारे को रेखांकित कर लीजिएगा, इस सभी को। फिर यहाँ पे भी उत्तर मिलेगा आपको, ठीक है, इस सारे यहाँ पे, ठीक है। अब हम थोड़ा रिक्त स्थानों को भर लेते हैं। यहाँ पे 6 है, लिखिए किसने किससे कहा। एक कथन हो गया, ये होगा किसने और ये, ठीक है। फिर क है हमारा, फर्स्ट है, हुजूर लिखकर बताऊं या जुबानी। बीरबल ने, लेकिन बीरबल ने किससे कहा, अकबर से। तो यहाँ पर लिखना आप लोगों ने बच्चों बीरबल ने, और यहाँ पे अकबर से। बात समझ आ गई है। पहला है बीरबल ने और अकबर से, ठीक है बच्चों। कितने दिन में पता लगा सकते हो, अकबर ने और बीरबल से, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड में आएगा अकबर ने और यहाँ पर आएगा बीरबल से। फिर 1 माह में फिर यहाँ आएगा बीरबल ने या अकबर से, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। शेष जो होगा हमारा उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।